नरेंद्र मोदी जी के सामने ये टकराने जा रहे हैं, वो जिस रूप में टकराए ये चूर चूर होने वाले हैं। इस गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है, इसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों पर अपनी प्रखर बातों से विरोधियों को पस्त करने वाले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। तरीके से ये इंडिया गठबंधन जो बना है 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके का प्रभाव देखते हैं आप? ये जो अंग्रेजी की कहावत है ना, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, ये क्या कर रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग नाम डाल रहे हैं। इन्हें लगता है कि जनता इनके मुगालते में आ जाएगी। ये वही हैं जो चारा घोटाला किया है, ये वही हैं जो इस देश को यूपीए के सरकार के दौरान आतंकवाद की गोद में बैठा दिया था। बाजार से लेकर मंदिर तक कहाँ बम फटेगा, किस सिनेमा हॉल में बम फटेगा, लोग बाजार जाने में डरने लगे, सिनेमा हॉल जाने में डरने लगे। तो ऐसे लोगों का गठबंधन हर समय नए नए नामों से आ रहा है, लेकिन इनका टकराव जिस चट्टान से है उसमें ब्लीडिंग इन्हीं की होगी। नरेंद्र मोदी जी के सामने ये टकराने जा रहे हैं, वो जिस रूप में टकराए, चाहे सर में कोई भी एक मुखौटा लगा लें, ये चूर चूर होने वाले हैं। इस गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार से जब पीएम पद के उम्मीदवार का सवाल किया जाता है वो उसको टाल जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जो महागठबंधन बना है उसके पास बहुत सारे फेस हैं, लेकिन बीजेपी के पास तो एक ही चेहरा है। देखिए, एक अनार 100 बीमार। अब एक प्रधानमंत्री का पद है, उनके अपने गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, हर पार्टी में 4 लोग प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। उनको लगता है कि बिल्ली के भाग्य से सिक्का टूट जाए और वो दही खा लें। ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा देवेगौड़ा जी के समय में एक बार हुआ, गुजराल जी के साथ हुआ। ये काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती है। ये नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल जी अलग चाहते हैं, खड़गे जी अलग चाहते हैं, ममता जी अलग चाहती हैं। तो आखिर ये देश रसातल में जाने के लिए इस गठबंधन को वोट नहीं देगी। ये घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है, इसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। घमंड से चूर है और रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। इनकी रस्सी तो जली हुई है, ऐठन वही बनी हुई है कि हम पूर्व शासक हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार का जिक्र हुआ है तो आप भी बिहार से ही आते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है, क्या लगता है कि ये महागठबंधन जो है चुनाव आते आते कहीं बिखर तो नहीं जाएगा? क्या नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारेंगे? देखिए, साथ रहें या दूर रहें, एक इनका जो पुराना फार्मूला था जाति संप्रदाय बांटने का, मोदी जी ने उस फार्मूले को चूर कर दिया पिछले 9 सालों में। ये जो लाभार्थी का वर्ग है, जो वर्ग सिर्फ आश्वासनों में, समाजवाद के नारों में खोया रहता था, उसके पास अब नारे नहीं पहुंच रहे हैं, उनके पास अनाज पहुंच रहा है। बीमारी होने पर उनको पैसा मिल रहा है, उनका इलाज हो रहा है। अनाज और इलाज, ये 2 चीज़ों ने लाभार्थियों का बड़ा वर्ग पैदा किया है और अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, अनंत प्रकार की सुविधाएं। ये शहर के लोगों को पता नहीं चल रहा है, दूर सुदूर गांव के लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। यह वर्ग आज जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानता है और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट करता है। वो बहुत गरीब लोग बहुत विचारों को भी नहीं जानते हैं, राजनीतिक दलों का नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन अंततः वो वोट मोदी जी के नाम पर ही करेंगे। बिल्कुल। बिहार में जिस तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा चला रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है ऐसा चलाने का, और यदि जनता को प्रबुद्ध करते हैं तो प्रबुद्ध करने में भी उनका योगदान है, करें। लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में कि लोगों की अपेक्षा पूरा करी। बिहार के लोगों को जंगल राज से बाहर लाना है। मैं आखिरी सवाल के साथ ये ख़त्म करना चाहूँगा। श्री राम मंदिर 2024 में जो है उद्घाटन होना है, उसके ऊपर मैं 2 पंक्तियाँ आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, ये राम मंदिर ही सिर्फ नहीं है, यह देश का मंदिर है। और मुझे लगता है इस मंदिर के बनते ही इस देश में एक राष्ट्रवाद की और एक सांस्कृतिक चेतना की एक नई ज्वार पैदा होगी और लोगों को अनुभूति होगा कि जो एक कहा था, भारत क्या था, क्या है और क्या होगा। तो क्या था, क्या है, क्या होगा, वो राम मंदिर बता देगा। 2 पंक्तियाँ। अब देखिए, मैं तो उन सबको कहना चाहता हूँ कि अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ही दिया जलेगा।